नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी ही दमदार खबर सामने आ रही है। बता दें कि बिहार के तमाम ज़िलों में, मधुबनी हो और अररिया हो, जमुई हो, दरभंगा हो, सिवान हो, गोपालगंज हो, तमाम ज़िलों से खबर आ रही है कि सभी नियोजित शिक्षक एकत्र होकर और यह शपथ ले रहे हैं, शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित रहेंगे। तो बहुत बड़ी खबर आपको दिखा दें, आपको बताते चलें कि सभी नियोजित शिक्षक जो हैं वह व्रत लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पिछले खबरों में बताए थे कि छपरा, पटना, गोपालगंज, सिवान समेत 38 जिलों के तमाम शिक्षक संघर्ष जो समिति है, जिसमें नियोजित शिक्षकों का शिक्षक संघर्ष समिति जो बना हुआ है, उन लोगों का ऐलान था कि सक्षमता परीक्षा का फॉर्म हम लोग मरते दम तक नहीं भरेंगे, चाहे जैसे भी हो। यह फॉर्म कहीं ना कहीं कांटेदार है। यह 7 महीना हो गया और अब तक ना कोई ग्रेड पे, ना फिक्सेशन, ना किसी भी प्रकार का लाभ। जो राज्यकर्मी है, ये चाइनीज राज्यकर्मी है, इसको लेकर बातें खुलकर सामने आ गई हैं। इधर तमाम विशिष्ट शिक्षक जो बन गए हैं, जो राजकर्मी अपने आप को कह रहे हैं, वह राजकर्मी लोग लगातार प्रलोभन दे रहे हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उन लोगों को लगातार कही जा रही है कि जल्दी से आप बन जाइए, जल्दी से सक्षमता का परीक्षा भर दीजिए, नहीं फार्म भरिएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पद समाप्त हो जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप डिसमिस हो जाइएगा, डिस्चार्ज हो जाइएगा। तरह तरह की बातें जो भी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, वो तो शुरू से लड़ाकू टाइप थे। वे रसगुल्ला चापने के चक्कर में थे। वो तो सोच रहे थे कि नियोजित हैं, लोग कह रहे हैं नियोजित, जल्दी से रसगुल्ला चाप लें कि हम राज्यकर्मी बन जाए। अभी एक ठो प्रभारी हैं शिक्षक 94 बैच के, वो मिले हुए थे, वरीय शिक्षक हैं, बोले कि तमाम नियोजित शिक्षकों को हमने मना किया कि आप लोग सक्षमता का फॉर्म मत भरिए। तो कुछ जो थोड़ा सा जो नॉर्मल थे, जो बात को समझने वाले थे, जो थोड़ा सा शांत विचारधारा के थे, वे लोग तो मान गए। वो नाम भी जोड़ाने लगे कि फलाना का 5 साल बचा है, फलाना का 10 साल बचा है, फलाना का 12 साल बचा है। ये लोग तो बच गए, ये लोग सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे। लेकिन जो उग्र थे, जो अपने आप को तिस्मार खां समझते थे, वो कहते थे हाँ 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 समझा रहे हैं, समझा रहे हैं हमको, हम राज्यकर्मी नहीं बने और परीक्षा कोई हार्ड नहीं है। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मामूली परीक्षा दे देना है, अंग वाला परीक्षा है, ईंटा में कितना धार होता है, यही सब आएगा, हम बन जाएंगे राज्यकर्मी, हमको तो माल बहुत मिलेगा, बहुत हमको एनपीएस का लाभ मिलेगा। अरे एनपीएस के लाभ के चक्कर में तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ गंवा दिए। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। स्थिति यह हो गई है कि 7 महीना हो गया, 1 जनवरी 2025 से लेकर 7 जनवरी 2025 को जो सक्षमता 1 वाले थे वो ज्वाइनिंग किए थे। लेकिन जनवरी पूरा बीत गया, वो लोग सोचे कि अब हमारा फिक्सेशन हो रहा है, माल तो भाकू में भर कर आएगा। फरवरी बीत गया, सोचे कि अच्छा अब तो जनवरिया में नहीं हो पाया, फरवरिया में हो जाएगा मेरा फिक्सेशन, 31,500 पर होगा, 31,800। मैट्रिक्स देख रहे थे, लगातार मैट्रिक्स, जनवरी भर मैट्रिक्स देखे, फरवरी भर मैट्रिक्स देखे, फरवरी बीत गया, मार्च आ गया। मार्च में अब मैट्रिक्स याद करने लगे कि पे मैट्रिक्सवा जो है उसको अच्छे से याद कर लें कि 31,500 है कि 31,700 पर फिक्सेशन करना है। मार्च में वो लोग फिक्सेशन का लगे अपना प्रपत्र निकालने, फलानवा कुमार अब फिक्सेशन है इतना 1000 पर अब हो जाएगा। मार्च बीत गया, अप्रैल आ गया। अप्रैल में अब इन लोगों को जितना पे मैट्रिक्स था वो याद हो गया था। अब वो HRMS लगे देखने, HRMS पोर्टल पर लगे निहारने की, आए बाप
अब तो गड़बड़ा गया स्थिति लग रहा है, वेतन मनो गया लग रहा है। अब इन लोगों को 25,000, 28,000, 30,000, 32,000 पर फिक्सेशन कर दिया था। अब मेनली जो प्राइमरी में थे, जो 50,000 उठाते थे, 48,000 उठाते थे, वो तो लगता था कि बाप रे हाथी के कान पर सवार हो गए हैं। वो लोग कहते थे हम लोग राज्यकर्मी बन गए, हम लोग तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए, एनपीएस की कटौती हो गया। जब चैनल जब चलाने लगा, जब लगातार यह खबर आने लगी कि नियोजित का वाह वाह है, नियोजित का बल्ले बल्ले है, तब ये अब मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई बीतने वाला है। अब जब जुलाई बीतने वाला, अब बोल नहीं रहे कोई। अब सब मैट्रिक्स याद कर लिए, सब फिक्सेशन स्लिप बना लिए, सारा सेवा पुस्तिका कर लिए। 4 महीना हो गया। सबसे कहा गया है कि सबसे जानकार आदमी पर दबाव बनाया जाता है। गोपालगंज के डीपीओ साहब थे, उन पर कुछ जो नियोजित शिक्षक से जो 15 साल, 18 साल, 20 साल जो नियोजित रहे हैं, वे लोग जाके और गोपालगंज में यूनिटी बना के डीपीओ साहब से विशिष्ट बन गए, राज्यकर्मी बन गए। दबाव बनाने लगे सब लोग कि हमारा 31,500 पर, 31,800 पर मेरा फिक्सेशन कर दीजिए, हम तो नियोजित से बरी हैं। अरे भाई, कोई भी मार्गदर्शन मांगेगा, 4 महीना हो गया, मार्गदर्शन अभी आ रहा है। मार्गदर्शन जब आएगा तब फिक्सेशन होगा। अभी तक इन लोगों का दिमाग का पट्टर नहीं खुला है। लगभग 80% को तो समझ में आ गया है, धीरे धीरे ठंडा गए हैं लोग। लेकिन जो मामूली शिक्षक बन गए हैं, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कह दिए कि 2 अक्टूबर 2023 को गांधी मैदान में कह दिए कि मामूली परीक्षा देना है, सब लोग सरकारी बन जाएंगे। तो सरकारी बन जाइए, तरकारी बेचिए तरकारी, खूब चापिए। रसगुल्ला चापने गए थे, अब सोच रहे हैं कि अपना तो एक आँख भड़क गया। ये खाना जो है वो चाहता है कि अब सबको खाना कर दें। कुछ शिक्षिकाओं को अब आगोश में लिया जा रहा है। ए मैडम, जल्दी से फार्मवा भर दीजिए। मैडम नहीं भरिएगा, मैडम लोग फ़ोन कर रही हैं। प्रवीण सर, कुछ विशिष्ट शिक्षक लोग हैं हमारे स्कूलों में, तो कह रहे हैं कि नहीं भरिएगा तो नियोजन जो है वो इकाई ख़त्म हो जाएगी, आपका नौकरी चुनाव के बाद ख़त्म हो जाएगा। संविधान जब तक रहेगा, संविधान से परे हैं आप। संविधान में नियोजन इकाई का, पंचायती राज व्यवस्था का अलग प्रावधान है। इन बुड़बकों के चक्कर में पड़ रहे हैं। कान पक गया है फोन सुनते सुनते। कुछ बकलोलवा है सब, जो विशिष्ट शिक्षक, जो विद्यालय अध्यापक बन गया है सब। अब इसके चक्कर में नहीं है कि फिक्सेशन हो, वेतन बढ़े 50,000 से 35,000 पर आ गए, उसके चक्कर में हम नहीं। अब स्थानांतरण कह रहा है, हम स्थानांतरण के लिए भर दिए अपने बात की जगह। हमारा स्थानांतरण वहाँ से उस स्कूलों में पट नहीं रहा था। हेडमास्टर साहब बहुत लूट रहे थे, हम विरोध कर रहे थे, तो इसी वजह से हम चाहते थे कि वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए। अब बात करने पर विशिष्टवा करता है, लेकिन जब महिला शिक्षिकाएं मिलती हैं तो समझाता है आपका नौकरियाँ ख़त्म हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि कोई नौकरी माई का लाल आपका नौकरी नहीं लेगा। नियोजित शिक्षक 18 साल, 20 साल, 22 साल से जो है उसको ग्रेजुएटी मिलेगा। कितने नेता आए, कितने नेता गए, कितने लूट के खा गए, उससे कोई मतलब नहीं है। आज अगर आप नियोजित बने हुए हैं, आपका दरवाज़ा खुला हुआ है। आपको 6वें पे कमीशन के हिसाब से आपको वेतनमान मिला था 5200 से लेकर 20,200। आपको ग्रेड पे मिला हुआ है 2000 का। आप 7वें पे के हिसाब से 7वें पे कमीशन का लाभ आपको मिल रहा है। 8वें पे कमीशन का लाभ जैसे ही जनवरी आया आपको मिलेगा। लगभग आपका 97,000 होगा तनख्वाह। आप एकदम मालोमाल हो जाइएगा। क्या विशिष्ट सीट्स के चक्कर में पड़े हैं, मामूली परीक्षा से मतलब है। अब 7 महीना हो गया, चुनावी समय आ गया।
चुनावी समय में जब माल नहीं मिला, अब स्थानांतरण के चक्कर में सब लोग फंसे, पारस्परिक स्थानांतरण हो रहा है। अररिया जिला में है तो बेतिया जिला में आ रहे हैं, बेतिया जिला में है तो सिवान जिला में जा रहे हैं, सिवान जिला में है तो गोपालगंज जिला में, इसी में उलझे रह गए। तब तक 2 महीना बीत जाएगा, दांत चियार के बानर बन जाइए। कहाँ विशिष्ट हैं तो कहाँ आपको राज्यकर्मी मिला? राज्यकर्मी का क्या स्थिति है? राज्यकर्मी को पे स्ट्रक्चर होता है। आपका पे स्ट्रक्चर क्या है? पूछिए, उन लोगों से पूछिए कि पे स्ट्रक्चर है। ये सब भौक बनाने की बातें हैं। जो नियोजित हैं वो लगातार अब शपथ ले रहे हैं, जगह जगह इकट्ठे हो रहे हैं। अभी इमामगंज का वीडियो हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। कुछ तमाम लोग हैं, गीता कुमारी हैं और भी तमाम शिक्षिकाएं हैं, वो कह रही हैं कि सर आपको सत नमन, हम सक्षमता का फॉर्म भरने वाले थे लेकिन नहीं भरे, नियोजित हैं, हम बहुत सुखी हैं। आज हमारे साथ के जितने भी विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता का परीक्षा दे दिए हैं बहुत पछता रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से नियोजित बन जाए। तो ये रासायनिक क्रिया है, आप नहीं आ सकते। रासायनिक क्रिया, चावल जो होता है उसमें पानी डाल के और गर्म कर दिए तो भात बन जाता है। उसी तरह आप ऑनलाइन फार्म भरे, ऑनलाइन आपको पैसा लगा। जब विभागीय परीक्षा होता है तो पैसा नहीं लगता है, और उसमें ज्वाइनिंग आपने कर लिया उसी रजिस्टर में, जिस रजिस्टर में पहले आप हाजिरी बनाते थे उसी में इस्तीफा देके और आप जिला संवर्ग में चले गए थे। जिला संवर्ग में अब निरंतरता कोई नेता दिला देगा? आपको नेता चुतिया बनाएगा। जो जितना बड़ा चुतिया बनाने वाला आदमी है वो उतना बड़ा नेता है, यही सत्यता है। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि कुछ तो खबर का असर आप लोगों पर हुआ है और आप लोग नियोजित रहिए, मस्त रहिए। चलिए, परवीन मिश्रा बुलबुल को यानी हमको दीजिए इजाज़त। टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से हमारे गीत संगीत को सुनिए। टी सीरीज से गाना आया है, वो आपको लिंक दे रहे हैं, इसमें लिंक आप देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब प्यार दीजिए, 2 लाइन आपको सुनाते हैं चलते चलते। सर्च कीजिए परवीन मिश्रा बुलबुल, सारा गाना आएगा। तो भोले बाबा दरबार बेजोड़ बा, बम बम जयकारा चारू ओर बा। प्यार दीजिए, आज सुनिए गीत। लव यू ऑल ऑफ यू।